क्रिकेट के रंगमंच पर कुछ किरदार ऐसे आते हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड्स की किताबों में दर्ज नहीं होते, बल्कि खेल के व्याकरण को ही बदल देते हैं। सूर्य कुमार यादव और स्काई एक ऐसे ही चक्रवात थे। जिस तरह चमकीले दिन के बाद एक गरिमामयी शाम आती है, उसी तरह भारतीय टी20 क्रिकेट के आकाश में इस सूर्य का अस्त हो गया है। श्रेयस अय्यर अब नए कप्तान के रूप में कमान संभालेंगे, लेकिन सूर्या ने जहां टीम को छोड़ा है वो शिखर इतना ऊंचा है कि वहां से केवल अनंत आसमान दिखता है। ज्यादातर कप्तानों की विदाई आंसुओं, हार के मलबों और टूटे हुए सपनों के बीच होती है, लेकिन सूर्या का जाना अलग है। वह उस वक्त हटाए गए हैं जब टीम इंडिया टी20 क्रिकेट के एवरेस्ट पर खड़ी है। वह एक सच्चे सेवक की तरह आए, उन्होंने खेला, दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया, वर्ल्ड कप जिताया और मुस्कुराते हुए विदा हो गए। सूर्या के करियर की पटकथा किसी मुकम्मल सिनेमा जैसी है। जिस अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में कभी उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का आगाज हुआ था, नियति ने विदाई के लिए भी उसी मैदान को चुना। हाथ में चमचमाते हुए टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, जिसे चूमते हुए और अहमदाबाद की पिच की मिट्टी को अपने माथे से लगाते हुए सूर्या की तस्वीरें सुनहरे अतीत का हिस्सा बन गई है। बैक टू बैक वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंड करने का जो ख्वाब भारतीय फैंस ने देखा था, उसे सूर्या ने अपनी कप्तानी में हकीकत में बदला। कप्तानी से पहले सूर्या ने भारत को विश्व विजेता बनाने में हर संभव योगदान दिया। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में लॉन्ग ऑन सीमा पर डेविड मिलर का वह असंभव सा कैच सिर्फ एक कैच नहीं था, वो फाइनल मुकाबले का अहम टर्निंग पॉइंट था। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद जब कप्तानी का ताज सूर्या के सिर सजा, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो इस दबाव को एक उत्सव में बदल देंगे। एक कप्तान के तौर पर सूर्या का एनालिसिस किया जाए तो उनका सबसे बड़ा योगदान था थॉट प्रोसेस में क्रांति। उन्होंने ड्रेसिंग रूम से हार का डर और संकोच पूरी तरह से बाहर निकाल फेंका। सूर्या की कप्तानी में भारतीय बल्लेबाजों को वो पंख मिले जिसकी कल्पना पहले नहीं की गई थी। असंभव को संभव बनाना उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 2040-2050 के स्कोर को एक सामान्य टोटल बना दिया। विरोधी टीमें जहां इस स्कोर के नीचे दब जाती थी, वहीं भारतीय टीम के लिए 300 का आंकड़ा भी अब पहुंच में लगने लगा था। उन्होंने युवा गेंदबाजों को वो आजादी और भरोसा दिया जो एक लीडर की असली पहचान होती है। गलियों पर डांटने के बजाय उन्होंने गेंदबाजों की पीठ थपथपाई। सूर्या की कप्तानी की किसी बायलैटरल सीरीज में हार नहीं हुई। 80% से ज्यादा का जीत प्रतिशत इस बात का गवाह है कि उनका दौर टी20 क्रिकेट में भारत का स्वर्ण काल था। मगर आंकड़ों के लिहाज से कड़वा सच यह भी है कि कप्तानी के सुनहरे सफर ने सूर्या के निजी प्रदर्शन पर असर डाला। जब वह सिर्फ एक बल्लेबाज थे तो आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 सिंहासन पर उनका एक छत्र राज था। वह मैदान के चारों तरफ 360 डिग्री पर ऐसे शॉट्स खेलते थे जो किसी वीडियो गेम जैसे लगते थे। लेकिन जब कंधों पर कप्तानी की जिम्मेदारी आई तो उनके बल्ले की वो कोशिश भी फीकी पड़ती गई। बढ़ती उम्र और निजी फॉर्म में आए गिरावट ने अंततः चयनकर्ताओं को भविष्य की ओर देखने को मजबूर किया। लेकिन सूर्या की महानता ही है कि उन्होंने इस बदलाव को बेहद सहजता से स्वीकार किया। लैटिन भाषा की एक मशहूर कहावत है, वेनी विंडी विसी। वो आया, उसने देखा, उसने फतह किया। सूर्य कुमार यादव का टी20 करियर इसी कहावत का साक्षात प्रतिबिंब है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में देर से आए, लेकिन जब आए तो छा गए। उन्होंने पारंपरिक क्रिकेट के रूढ़िवादी ढर्रे को तोड़ा और दिखाया कि बैटिंग केवल कलाई का खेल नहीं, बल्कि रचनात्मकता की उड़ान भी है। श्रेयस अय्यर को विरासत में एक ऐसी टीम मिली जो जीतना जानती है, जो बेखौफ है और जिसके पास एक चैंपियन माइंडसेट है। सूर्या भले ही अब नीली जर्सी में च्युइंगम चिबाते मैदान पर विरोधी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते न दिखें, लेकिन जब जब टी20 क्रिकेट की बात होगी, मिस्टर 360 डिग्री का नाम अदब और गौरव से लिया जाएगा। स्काई का यह सूर्यास्त भी किसी भोर से कम खूबसूरत नहीं है।